सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सरल करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है। एबीसी में एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है जिसके अंदर एबी भुजा और एसी भुजा बराबर है। तो हम चित्र से इसको समझते हैं। देखिए इसने क्या लिखा कि ए बी सी ये एक जो बड़ा त्रिभुज है इसके अंदर एबी भुजा और एसी भुजा बराबर है। तो ये हो गई एबी और ये हो गई एसी भुजा, दोनों क्या है? बराबर भुजा है। कोण बी और कोण सी के जो समद्विभाजक है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर है ये कोण बी और ये है पूरा कोण सी, यहाँ पर ये है कोण सी। अब दोनों के जो समद्विभाजक यानी कोण बी का समद्विभाजक का मतलब है कि कोण बी को ये जो बी ओ लाइन है वो आधा आधा बांट रही है। इसी तरह से कोण जो सी है पूरा इसको भी ओ सी जो लाइन है ये आधा आधा बांट रही है, यानी आधा आधा भाग क्या है? बराबर ही रहता है। तो समद्विभाजक कर रही है कोण बी और कोण सी का जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, यानी दोनों बी ओ और सी ओ यहाँ पर बिंदु ओ पर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करती है। तो ए और ओ को जोड़िए। तो हमने ए यहाँ पर जो ए है और ओ इन दोनों को एक लाइन से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में इस तरह से ये आकृति बन गई। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि दर्शाइए कि ओ बी और ओ सी बराबर है। देखिए ओ बी रेखा ये है, ये हो गई ओ बी और ये यहाँ पर हो गई ओ सी। अब ओ बी को और ओ सी को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले हम ओ बी बराबर ओ सी को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना आप कि ओ बी और ओ सी को अगर हमें बराबर सिद्ध करना है तो दो भुजाएं, देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जब किसी भी त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज है, इसके अंदर अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे, यानी कोण बी और कोण सी भी बराबर होगा। तो बड़े त्रिभुज में देखें जिस चित्र में कि ए बी और बी सी ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं बराबर है तो कोण बी और कोण सी क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पर ये है कोण बी, ये कोण बी और ये कोण सी, दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी और कोण सी के बराबर होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी और ए सी बराबर है। यहाँ पर इसका हल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का हल इसने दिया है कि ए बी भुजा बराबर है ए सी भुजा के। क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लिख देंगे कि दिया है, ये है बराबर। तो दो भुजाएं बराबर है तो कोण बी और कोण सी भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि कोण ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण है? देखिए ए बी जो ए बी भुजा है इसके सम्मुख कोण है सी, तो यहाँ पर तो लिख देंगे सी। और ए सी जो भुजा है उसका सम्मुख कोण है बी, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी। ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर। अब इसका कारण लिखना पड़ेगा। बराबर भुजाओं, यहाँ पर लिखना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये क्या है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण है तो बराबर है। अगर मैं अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ओ बी और ओ सी इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है। तो अगर मैं इनके ये कोण बराबर कर देता हूँ, जैसा मैंने बताया, देखिए कि दो भुजाएं अगर बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। अगर सम्मुख कोण बराबर है यानी कोण बी कोण सी के बराबर हम कर देते हैं तो इसका मतलब ए बी भुजा और ए सी भुजा, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। अगर ये कोण है यहाँ पर और यहाँ से ये कोण है, अगर मैं ये कोण बराबर इस कोण के कर देता हूँ तो ये भुजाएं क्या होंगी? बराबर। यानी जब भुजाएं दो बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। अगर सम्मुख कोण बराबर कर देते हैं तो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? ये कोण बराबर करेंगे। कौन सा? एक तो ये कोण, ये जो कोण है इसके बराबर हमें ये इधर वाला जो कोण है ये इसके बराबर
सिद्ध अगर हम कर देते हैं, दोनों को बराबर ले आते हैं, तो भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, बराबर हो जाएगी। जो OB और OC बराबर हो जाएगी। तो चलिए, कोण C और कोण B बराबर है। अगर मैं कोण C का आधा कर देता हूँ, कोण की यहाँ पर देखिए, कोण B और कोण C के समद्विभाजक है, तो OB लाइन है और OC लाइन कोण B और C का समद्विभाजक है। तो अगर हम कोण C का आधा करते हैं, आधे का मतलब 1/2 से गुणा करना, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से अगर गुणा करते हैं तो 1/2 कोण C बन जाएगा, बराबर 1/2 कोण B बन जाएगा। यहाँ पर देखना कि 1/2 कोण C का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे C/2 भी लिख सकते हैं, कोण C/2। अब नीचे जब 2 आ जाए तो ये, अब इसका मतलब ये हो गया कोण C का आधा ये, और ये कोण B का आधा है। तो कोण C का आधा, अब कोण C का आधा ऊपर वाला भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है, यानी ये ऊपर वाला भाग ये भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है, लेकिन हमें जिसकी ज़रूरत है हम वो लेंगे। हमें किसकी ज़रूरत है, ये नीचे वाले की। तो नीचे वाले कोण का इतने का क्या नाम है, इतने का नाम है OBC, ये नाम है। तो कोण C का आधा क्या हुआ, कोण C का आधा हो गया कोण OBC, बराबर कोण B का आधा, सॉरी यहाँ पर कोण C का आधा किया है, तो हमें कोण C का आधा ये नीचे वाला ये लेना है, OCB है जिसका नाम। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, कोण OCB, बराबर अब कोण B का आधा, तो कोण B का आधा ये नीचे वाला, इसका नाम क्या है, OBC, इसको लिख देते हैं कोण OBC। यहाँ पे एक चीज़ देखना कि हमने इन दोनों कोणों को बराबर कर दिया। कौन से को, एक तो ये कोण नीचे वाला और एक इसको। तो OBC, अगर ये त्रिभुज देखें तो इसमें ये दो कोण क्या है, बराबर हैं, तो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिख सकते हैं कि OB बराबर OC, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे OB बराबर OC। अब इसका आपको कारण लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो ये यहाँ पर दोनों भुजाएं हैं वो सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर इतनी सिद्ध हम लिख देंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका हल क्या है, इसने लिखा है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। क्या लिखा कि जो AO लाइन है वो ये जो कोण है A, इसका समद्विभाजन कर रही है, यानी इसको दो भागों में बांट रही है। यानी इसको हम नाम दें 1 नंबर और ये कोण है 2 नंबर। तो 1 नंबर और 2 नंबर को हम बराबर अगर कर देते हैं, यानी दोनों 1 नंबर और 2 नंबर कोण बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि AO लाइन जो है यानी भुजा जो है वो कोण A का समद्विभाजन करती है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें कोण नंबर 1 और 2 को बराबर करना है। कैसे करेंगे, एक तो हम ये त्रिभुज लेंगे और एक ये त्रिभुज लेंगे। एक तो लेंगे ABO और एक लेंगे ACO। अब ये दोनों कोणों को बराबर करने के लिए दो त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुज को अगर मैं सर्वांग सम सिद्ध कर देता हूँ, तो सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम। तो 2 नंबर में कौन से लेना है, ABO या AOB कैसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे त्रिभुज AOB व दूसरा जो त्रिभुज है वो इधर वाला, इसका नाम है AOC, त्रिभुज AOC में इन दोनों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम सर्वांग सम करेंगे पहले, फिर उसके बाद में ये कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज में ये AB भुजा और इधर वाले त्रिभुज में AC भुजा बराबर है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि AB भुजा और AC भुजा बराबर है। कारण लिख देंगे कि हमें दिया है। चलिए दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ये भुजा इसके बराबर, जो हमने अभी सिद्ध किया था। यहाँ पर OB और OC बराबर है, ये हमने सिद्ध किया था। या इसको नाम दे सकते हैं समीकरण 1 दे सकते हैं कि समीकरण 1 से हमने लिखा, या ऐसा लिख सकते हैं कि अभी सिद्ध किया, जैसा भी आप लिखना चाहे। तो हम लिख सकते हैं कि OB और OC बराबर है, इस त्रिभुज में OB और इधर वाले में OC। तो OB बराबर OC, ये हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से। ये भी इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। दो चीज़ें हमने बराबर कर दी।
और तीसरी चीज़ देखिए, ये जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ जो कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का मतलब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोण बी और सी के समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समद्विभाजक का मतलब ये कोण इतना और इधर वाला ये कोण इतना बराबर होंगे, क्योंकि समद्विभाजक जो लाइन है वो तो आधे आधे बांटती है कोण को। तो हम लिख सकते हैं ये कोण, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ए बी, या 1 नंबर 2 नंबर दे सकते हैं आप। जो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर दे दिया तो ये 3 और 4 लिख सकते हैं। कैसे भी हम लिख सकते हैं कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। इसका आप नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो। तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 ये बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कारण भी दे सकते हैं, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, या कोण बी का समद्विभाजक कोण सी का समद्विभाजक, जैसा भी आप लिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ बराबर होंगी। तो अब देखिए, हमने दो भुजाएं एक कोण बराबर कर दिया। तो दो भुजाएं एक कोण नियम कौन सा लग गया? एस ए एस नियम। तो हम लिखेंगे कि एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। तो एक तो है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ सी। दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है तो उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर। यानी कोण नंबर 1 और 2 क्या हुए? बराबर हो गए। तो कोण नंबर 1 बराबर लिख सकते हैं कोण नंबर 2। शॉर्ट में लिखें तो लिख देंगे सी पी सी टी। यानी हिंदी में लिखना चाहिए तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर हो गया। अब 1 नंबर और 2 नंबर बराबर है, इसका मतलब जो ए ओ लाइन है वो कोण ए का क्या कर रही है? समद्विभाजक। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि ए ओ भुजा कोण ए का समद्विभाजक है। तो ये यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये सिद्ध करना है। तो ये हो गया इसका प्रश्न नंबर 1। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 इसमें लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में, अब इसको चित्र से समझते हैं। ये हमारे पास में है त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। ये जो ए डी है वो क्या है? बी सी भुजा का लंब समद्विभाजक। यानी कि ये साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनता है और बी सी भुजा को आधा आधा भी करती है। यानी बी डी और डी सी ये दोनों भाग क्या है? बराबर। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होगा कि इस पर लंब है साथ में, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके साथ में ये बी सी भुजा को दो भागों में बांटती है, यानी बी से लेके डी और सी से डी ये दोनों भाग आपस में क्या है? बराबर है। ये हमें दिया गया है। हमें दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। हमें क्या करना है? ए बी सी को समद्विबाहु सिद्ध करना है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है। यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए बी और ए सी को बराबर करने के लिए हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे। एक तो ये है और दूसरा ये। दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम कर देते हैं तो उनके जो संगत भाग है वो बराबर हो जाएंगे, यानी ए बी ए सी के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सरल करेंगे। अब सर्वांगसम कैसे करेंगे? तो देखिए, इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, इधर वाले में भी ये 90 डिग्री का है। और तीसरी हो गई एडी भुजा जो कि कॉमन है दोनों में कॉमन, यानी उभयनिष्ठ भुजा जिसको हम कहते हैं। तो तीन चीज़ों से हम क्या करेंगे? इन दोनों को सर्वांगसम कर देंगे। तो चलिए हम दो त्रिभुज लेंगे। एक तो लेंगे ए बी डी, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, व दूसरा त्रिभुज इधर वाला ए सी डी में। इन दोनों में पहले तो हम ये लिख लेंगे कि बी डी बराबर सी डी। ये लिखेंगे बी डी बराबर सी डी, ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ दी गई है कि ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो ये हम लिख देंगे कि हमें दिया है। या आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ए डी भुजा बी सी का समद्विभाजक है। चलिए आगे क्या है? ये यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण और इधर भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो हम क्या लिखेंगे?
इसको नाम लिख देंगे ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ए डी सी। इसका कारण ये लिख देंगे 90 डिग्री है। दोनों ही क्या है 90 डिग्री के, इसलिए बराबर है। तीसरी देखिए कॉमन भुजा कौन सी है, ए डी, जो कि उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर ए डी, ये क्या है कॉमन भुजा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए बराबर है। तो यहाँ पर नियम कौन सा लगता है, नियम लगता है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। तो हम लिख देंगे कि एस ए एस नियम से, नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम। तो त्रिभुज एक तो है ए बी डी और दूसरा त्रिभुज है ए सी डी, दोनों क्या हो गए सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी और ए सी बराबर है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी भुजा ए बी और इस त्रिभुज की ए सी भुजा बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, दोनों क्या है बराबर बाई सी पी सी टी। यानी हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर है, तो इसलिए दोनों बराबर हो गई। अब जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से हमें ये सिद्ध करना है। तो ये हो गया इसका प्रश्न नंबर 2। तो इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन ही बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।